अभी हमारे साथ है संस्कार भारती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर ने जैसे कि एक हमें मौका दिया अपने स्कूल में ये कंडक्ट करवाने का, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे एग्जाम का हम जानते हैं उनसे। तो सर, जो जेटीसी की एक पहल है, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है इस बार कि हम इस तरह का एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो आपके हिसाब से ये किस तरह से बच्चों का जो फ्यूचर है उसमें जो वो आगे एग्जाम फेस करेंगे उनमें किस तरह से उनकी हेल्प करेगा जेटीसी का जो एग्जाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ टीम जीटीएस। सबसे बड़ी बात तो आई एम वेरी प्राउड, मतलब बड़ा अच्छा लगा मेरे को इस चीज को कि हमारा रूरल एरिया है उसमें इस तरह कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए किसी ने तो पहल की है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और इस चीज से हमारे एरिया को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आगे। जिस हिसाब से इन्होंने कंडक्ट किया है प्रॉपर तरीके से, पेपर की टाइमिंग है, एग्जाम की टाइमिंग है, पेपर का स्टाइल है, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी के लिए दिया है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया भी लगा मेरे को। लेकिन जो भी रहा है मेरे को यूं लग रहा है कि कहीं ये ना हो जो अभी जोश है इनका धीरे धीरे जाके इसमें फेल डाउन आ जाए, भाई ये चीजें कंटिन्यू रहे। और काफी लोगों ने इसको कोऑपरेशन भी मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया लगा मेरे को भी। थैंक यू सो मच सर। तो जेटीसी टीम ने यहाँ आके चीजें मैनेज की, आपने उनका सहयोग किया, पूरी जो भी मैनेजमेंट था यहाँ में, तो जेटीसी ने अपने वॉलंटियर्स भेजे थे मैनेज करने के लिए, तो उनका जो मैनेजमेंट था, उनका जो अरेंजमेंट था वो कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? बड़ा एक्सीलेंट रहा, बहुत एक्सीलेंट रहा, मतलब कहीं भी कोई भी वीकनेस इनकी हमें दिखाई नहीं दी, कोई कहीं कमी रही हो, कोई स्टाफ की कमी रही हो। जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, अभी तक टीकाकरण स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी मास्क है प्रॉपर तरीके से सबने लगा रखा था, हैंड सैनिटाइजर वगैरह देते थे, प्रॉपर तरीके से करके दे रहे थे। अंदर भी क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा इन्होंने, मतलब एक्सीलेंट था, बहुत बढ़िया मैनेज कर रखा था पूरी टीम ने। और इसके लिए सारे पूरी टीम आप सब इसके लिए धन्यवाद पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो पूरा कंडक्शन था उसमें किसी तरह की कोई परेशानी रही हो स्टूडेंट्स की तरफ से या फिर मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर कुछ टेक्निकल प्रिंटिंग एरर्स या कुछ इस तरह की परेशानी आपको दिखी हो पेपर के दौरान? नहीं, मेरे को नहीं दिखाई दी ऐसी, कहीं कोई वीकनेस हो और हो, ये इनको खुद को ज्यादा पता चलेगा ना इनमें कहाँ वीकनेस रही है, क्योंकि अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता, कमी तो हर इंसान में मिलेगी। बहुत बेटर किया इन्होंने, अगर कोई छोटी मोटी इनकी कोई वीकनेस रही है तो इनको खुद को पता है, और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर उसको ये इम्प्रूवमेंट भी करे। थैंक्स सो मच। एज ए प्रिंसिपल आपके क्या सजेशंस रहेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए? अभी ये तो सारा मैंने देखा नहीं है ना, इस चीज के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा ना, लेकिन मैंने जिन तरह के एग्जाम देखे उसका मतलब मेथड था प्रॉपर तरीके से, वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। इस चीज का यूं लग रहा है कंटिन्यू रहेगा तो इसको अपने एरिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अपना एरिया एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाता बच्चे को, भाई कहाँ जाके कंपटीशन की तैयारी करे ना और करे, इन चीजों की बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। लेकिन इस चीज से पता चलेगा बच्चे को पेपर एग्जाम का स्टाइल क्या होता है, टाइमिंग का महत्व क्या होता है, क्योंकि इन्होंने करेक्ट टाइम पे स्टार्ट किया, करेक्ट टाइम पे ऑफ कर दिया, बच्चों से पेपर ले लिया वापस, तो इस चीज को बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो अभी हमारे साथ है एग्जाम सेंटर के जो हेड है जिन्होंने सुपरवाइज किया सब चीजों को, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर, आपने इतना बड़ा ये अभी था कि फर्स्ट टाइम था और इतने बड़े लेवल पे, वो भी पेंडेमिक के दौरान ये कंडक्शन हुआ, तो उसमें आपका मैनेजमेंट, आपकी टीम का मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर के दौरान? टीम का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, सभी जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे, और सभी ने अपनी तरफ से बच्चों को प्रोत्साहित भी किया कि कल को जो आने वाली पीढ़ी है वो भविष्य में अच्छा से अच्छा प्रयास कर सके। आपको किसी तरह की परेशानी रही मैनेजमेंट में या फिर स्टूडेंट्स की तरफ से, या कोई भी परेशानी पूरे पेपर के दौरान नहीं होती? हमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आई, यहाँ के मैनेजमेंट ने भी पूरा सहयोग किया, बच्चों ने भी किया, तो यहाँ के स्टाफ ने भी पूरी तरह से हमारे साथ सहयोग किया। तो जेटीसी की ये जो पहल है, एक पहली बार जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके क्या रिव्यूज है इसके रिगार्डिंग? इसके लिए जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि उनको आगे प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ेगा और इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य में वो इसके माध्यम से कामयाब भी होंगे। आपके क्या सजेशंस रहेंगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा एग्जाम और होता है तो उसके लिए, कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं या क्या और चीजें इसमें ऐड की जा सकती हैं? हमें बच्चों को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें लेके आना पड़ेगा,
उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो करवानी पड़ेगी। अभी हमारे साथ जो एग्जाम के इनिशिएटर हैं वो हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका मैनेजमेंट कैसा रहा। तो सर, जो पूरा एग्जाम था, उसका कनेक्शन था, उसमें किस तरह से मैनेज हुआ सर? क्लासरूम के अंदर का माहौल कैसा था? क्लासरूम के अंदर का माहौल देखा जाए तो बहुत बढ़िया अनुशासित बच्चे थे और स्कूल जो यहाँ का थर्ड क्लास जो मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। टाइम टू टाइम उन्होंने मतलब सब कुछ सर्व किया और बच्चों को दिशा निर्देश भी बहुत अच्छे दिए। तो जो ये पेपर जो कंडक्ट हुआ टीम जीटीसी के इनिशिएटिव था, नया फर्स्ट टाइम था, तो उसके रिगार्डिंग आपके क्या रिव्यूज है, उनकी जो ये पहल है जीटीसी की? मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कंपटीशन टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो पहले इन चीज़ों में जो फर्स्ट टाइम जब जाते हैं कहीं भी जो जॉब से रिलेटिव या कहीं भी कोई कंपटीशन टेस्ट देने जाते हैं बाहर, तो उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है इस मामले में। तो वो ये टेस्ट दे के मतलब उनको अभी है ना एक पहला स्टेप है ये जो उसमें वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे, बहुत समझेंगे, उनकी जो हेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी कि वो आगे फिर उनको एक डर का माहौल नहीं रहेगा कि बाहर जाएंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी या हमें कैसे पेपर होगा, कैसे OMR सीट भरेंगे, कैसे आगे मतलब बैठने का सीटिंग प्लान है। तो उसमें ग्रामीण बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे मतलब एक बूस्टअप मिलेगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसा पेपर हर साल होता है, जैसे अभी इस बार हुआ, फर्स्ट टाइम था, तो आपकी क्या सजेशंस रहेंगी कि ये इसमें कमियां थी जो सुधारी जानी चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए? कमियों का तो इतना कोई इसमें कोई सिस्टम वाली नहीं थी भी कोई कमी ऐसी रहेगी हो, लेकिन वो बात है समय समय पर जो भी जितने भी टीचर जिन्होंने ड्यूटियां दी है और जो पुस्तकालय से संबंधित मैनेजमेंट कमेटी है वो बैठ के इस पर समीक्षा कर सकते हैं भी कि कितनी टाइम इसको आयोजित किया जाए और कितनी बार इनको बच्चों को आगे कितना आगे से आगे इसको कितना बढ़ाया जाए और इसका दायरा कितना बढ़ाया जाए, लेवल कितना बढ़ाया जाए, तो इस पर समीक्षा हो सकती है। ऐसे इन्विजिलेटर आप थे एग्जाम में, तो उस पोस्ट पे आपको किस तरह की कोई परेशानी रही या कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें? परेशानी की कोई यहाँ समस्या नहीं आई, क्योंकि अनुशासित बच्चे थे और स्कूल का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, तो हमें इस तरह की कोई परेशानी का कहीं भी महसूस नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमने इन्विजिलेटर्स से पूछा कि उनका कंडक्शन कैसा रहा, क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहा पेपर का, और किस तरह से मैनेजमेंट जो थी जीटीसी की उन्होंने कैसे मैनेज किया। अभी हमारे साथ है वन मंदोरी से मिस्टर रमेश कुमार। उन्होंने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो जानते हैं उनसे कि उनकी क्या प्रेरणा रही इसके पीछे। तो मिस्टर रमेश, आपने जैसे कि जेटीसी टीम ने हमें बताया कि काफ़ी बच्चों को आपने जोड़ा इस पेपर से, उन्हें मोटिवेट किया कि वो एग्ज़ाम दें। तो जब ये शुरू में जो इनिशिएटिव आपने देखा तो आपने किस तरह से देखा, क्या आपकी प्रतिक्रिया थी इस पर? ऐसा नहीं कि मुझे बच्चों को मोटिवेशन के बारे में बार बार वीडियो सुनता रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कि फिल्मदरी गाँव के अंदर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में अभी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों को मैंने बार बार फोन करके कहा कि बेटे आप ये परीक्षा दो, इस परीक्षा देने के बाद आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और जब आप बाहर जाओगे तो आपको जो टेस्ट आप दोगे तो उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो इसमें मैंने बच्चों को बार बार फोन किया, बच्चों को तैयार किया और बच्चे तैयार हो गए, और मेरे गाँव से करीब काफ़ी संख्या में बच्चे आए। आपके गांव से आपने बच्चों को मतलब प्रेरित किया कि वो पेपर दिए, तो आपने भी देखा कि किस तरह से एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपके क्या रिव्यूज़ है और क्या सजेशंस है इस तरह के एग्ज़ाम अगर करवाए जाते हैं इस बार के लिए भी, अगर कुछ है कि ये चीज़ें इसमें और होनी चाहिए कि अगर आप आगे पेपर करवाते हैं तो कुछ ऐसे सजेशंस जो आप टीम को देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, स्कूल के अंदर अच्छी रेंज का सिस्टम से सारा काम हो रहा है। तो ये देना चाहूँगा कि अब की बार कुछ बच्चे जानकारी पूरी ना होने के बावजूद भी लेट हो गए, तो आगे ये ध्यान रखें कि टाइम पर आए और अपना जो भी सिस्टम चलाया फिल्मदरी गाँव की तरफ से बहुत अच्छा है, और आगे ये चलता रहे, तो उसके लिए सही सहयोग जरूरी है। इसके लिए आपका जो सहयोग है उसके लिए पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है सर। तो अभी आपने देखा जैसा कि मिस्टर रमेश ने बताया कि उन्होंने वीडियोस देखी, बच्चों को दिखाई कि किस तरह से पीली मंदोरी की लाइब्रेरी
इस तरह का एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जो उनका इन फ्यूचर जहाँ भी हो जाते हैं, जिस तरह के भी वो एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिशन्स के हैं या फिर जो भी लेवल का वो एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें किस तरह ये उनकी हेल्प करेगा। तो उन्होंने काफी बच्चे जोड़े, इसके लिए जेटीसी टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच सर।